डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल कि 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहेगा, कहां बारिश होगी, कहां बादल नहीं बरसेंगे। लेकिन मौसम खबर की शुरुआत करते हैं हम 5 बड़ी खबरों से। पहली खबर पर नजर डाल लेते देख लेते हैं। पहली खबर में मिल रही है अरुणाचल से कहीं कहीं बारिश का अंदेशा अरुणाचल प्रदेश में जताया जा रहा है, ऐसी खबर मिल रही है हमें अरुणाचल से। अगली खबर हमें ओडिशा से मिल रही है, कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ यहां बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं, केरल से मिल रही है, यहां इक्का दुक्का जगह बादल बरसेंगे, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं, यानी बारिश हो सकती है। कोंकण गोवा में कहीं कहीं मौसम गर्म और आर्द्र रहने का अंदेशा है, यानी नमी भरा मौसम रह सकता है। अगली खबर हमें मिल रही है गुजरात से, यहां भी कहीं कहीं मौसम गर्म और आर्द्र रहने की संभावना जताई जा रही है। तो ये तो आपने नजर डाली आज की 5 बड़ी खबरों पर। अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे मौसम अलर्ट की। जी हां, मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं कि किन राज्यों में मौसम के मद्देनजर आपको नजर बनाकर रखनी है, किन राज्यों में आपको सावधानी बरतनी है और कहां कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। लेकिन यह सब जानकारी आपको देती है हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश, तेज हवाएं और ओले गिरने की संभावना है। विदर्भ, छत्तीसगढ़, गांगेय पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले गिर सकते हैं। बिहार में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ ओले गिरने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कोंकण, गोवा और गुजरात में कहीं कहीं गर्म और आर्द्र मौसम बना रह सकता है। ये थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब बढ़ेंगे मौसम खबर में आगे और अब हम बात करेंगे मौसम का पूर्वानुमान की। जी हां, मौसम का पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं अगले 2 दिनों में बारिश के क्या आसार रहेंगे, कैसा मौसम रहेगा, यानी 24 से 48 घंटों में किन राज्यों में बादल बरसेंगे और कहां मौसम सामान्य रहेगा। ये सब जानकारी हम आपको देते हैं मौसम का पूर्वानुमान में। शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं इस मैप के जरिए। तो आप नजर डालें और देखें, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां बारिश नहीं है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है। अगले 24 से 48 घंटों में, यानी आने वाले 2 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है कहीं कहीं। लेकिन उत्तर भारत के तमाम राज्य जो हरे रंग से दर्शाए गए हैं, यहां बारिश नहीं होगी, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है। बढ़ते हैं आगे, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो यहां कहीं कहीं बारिश है। लेकिन झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा, साथ ही अरुणाचल, असम, मेघालय में अधिकतर जगह बरसात है, कई जगह बरसात है। और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश है, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। आप इस नक्शे के जरिए समझने की कोशिश करें। आगे आप देखें, अंडमान और निकोबार में कहीं कहीं बारिश है। साथ ही अगर हम बात करें भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो यहां भी कहीं कहीं बारिश है। लेकिन केरल में कई जगह बरसात होगी और लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं बारिश है आने वाले 2 दिनों में, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। कच्छ, सौराष्ट्र, दमन दीव, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और कोंकण गोवा, यहां बारिश नहीं है आने वाले 2 दिनों में। लेकिन मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जहां 24 से 48 घंटों में, यानी आने वाले 2 दिनों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो मौसम का पूर्वानुमान आपने जाना। बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है। तो आप देखें, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लेह, यहां बारिश हुई है। साथ ही बर्फबारी भी हुई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई है, उत्तराखंड में, पश्चिमी राजस्थान में बारिश हुई है, पूर्वी राजस्थान में बारिश हुई है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। ये मौसम की चाल हम आपको बता रहे हैं पिछले 24 घंटों की। आगे बढ़ते हैं, अब नजर डालते हैं
बिहार, झारखंड, ओडिशा, तो आप देखेंगे यहां भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही पूर्वोत्तर के राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहां भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, जो कि मौसम की चाल बता रही है। अब आप देखें भीतरी उत्तर कर्नाटक, साथ ही भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, दक्षिण भारत के ये राज्य, यहां भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, यानी बादल बरसा है पिछले 24 घंटों में इन राज्यों में, जो कि हम आपको बता रहे हैं मौसम की चाल के जरिए। अब आप देखें पूर्वी मध्य प्रदेश, तो अगर आप यहां देखेंगे तो यहां ओलावृष्टि भी हुई है और साथ ही बारिश भी दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। तो ये नजर डालिए अपने मौसम की चाल पर, जो हमने आपको बताया कि पिछले 24 घंटों में क्या हाल रहा है मौसम का। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है, आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम कर इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे इस सेगमेंट में हम तापमान के हाल की। तापमान के हाल में हम आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में। देश के विभिन्न राज्यों में अधिकतम तापमान क्या रहा है और न्यूनतम तापमान क्या रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की और आपको बता देते हैं तापमान की स्थिति देश के विभिन्न राज्यों में। तो आप देखिए पंजाब में अधिकतम तापमान की स्थिति अभी हम बता रहे हैं 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। आगे बढ़ते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश। तो आप देखें यहाँ अधिकतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी कि यहाँ जो तापमान की स्थिति है वो सामान्य से कम दर्ज की गई है। आगे बात करें अगर हम बिहार और झारखंड की, तो यहाँ अधिकतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य की तुलना में कम रहा है अधिकतम तापमान यहाँ पर। और अब हम नजर डालेंगे गांगे पश्चिम बंगाल के अधिकतम तापमान पे, तो यहाँ अधिकतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम नजर डालेंगे विदर्भ में आप देखें अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रायलसीमा के अनंतपुर में अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। अब बात न्यूनतम तापमान की कर लेते हैं। तो आप देखें पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई है। अब बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार में जो न्यूनतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है, बढ़ोतरी दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में। आप देखें मेघालय और असम, पूर्वोत्तर के दोनों राज्य, यहाँ न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज्यादा रहा है। और अब बात ओडिशा की, तो ओडिशा में जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी न्यूनतम तापमान में सामान्य से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के राज्य तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की, तो यहाँ न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज्यादा रहा है, यानी बढ़ोतरी
रही है तापमान में, न्यूनतम में। हरियाणा के आदमपुर में अभी तक का न्यूनतम स्तर का तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि अभी का न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान। अब बात कर लेते हैं जो देश के बचे विभिन्न राज्य हैं, वहां तापमान की क्या स्थिति है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब बात होगी वायु गुणवत्ता की। जी हां, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आपको बताएंगे कि देश के प्रमुख शहरों में हवा कितनी साफ और कितनी प्रदूषित दर्ज की गई है, क्या इंडेक्स, क्या सूचकांक दर्ज किया गया है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देंगे हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 145 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 86 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 92 दर्ज किया गया, जो कि अच्छे की श्रेणी में आता है। हैदराबाद की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 74 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 75 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 102 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 115 दर्ज किया गया। लखनऊ की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 96 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अब बात करेंगे मौसम खबर में पर्यटन पूर्वानुमान की। जी हां, पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं देश के प्रमुख पर्यटक स्थल जो हैं वहां का मौसम और तापमान क्या रहने वाला है, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहां मौसम कैसा रहेगा और तापमान क्या रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं मौसम और तापमान प्रमुख पर्यटन स्थलों का। श्रीनगर का अगर आप देखें, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का मौसम, तो शनिवार से सोमवार तक तो यहाँ मौसम खुला है, धूप छाई रहेगी, लेकिन मंगलवार को धूप के साथ बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 21 डिग्री से 20 डिग्री और 22 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम आप देखेंगे 3 डिग्री से 4 डिग्री और 5 डिग्री के बीच में रह सकता है श्रीनगर का। लेकिन मौसम यहाँ का थोड़ा मिला जुला भी रहेगा और धूप भी खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी की। मसूरी शहर का जो मौसम है वो शनिवार से लेकर मंगलवार तक खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 19 डिग्री पर बना रहेगा चारों ही दिन और न्यूनतम तापमान चारों ही दिन 11 डिग्री पर बना रहेगा। यानी तापमान की जो स्थिति है अधिकतम और न्यूनतम वो एक समान डिग्री पर रहेगी और मौसम भी चारों दिन जो है यहाँ खुला रहेगा, यानी
चटक धूप खिली रहेगी। तो कुछ ऐसा मौसम रहेगा मसूरी का, देखा आपने। अब बात कर लेते हैं जलपाईगुड़ी की। जलपाईगुड़ी में शनिवार को तो बारिश है, लेकिन रविवार को बादल छाए रह सकते हैं धूप के साथ, और सोमवार और मंगलवार को यहाँ धूप खिली रहेगी, यानी मौसम खुल जाएगा, खुला रहेगा। अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 31 डिग्री और 32 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 16 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में रहेगा। तो कुछ ऐसा मौसम रहेगा कि बारिश भी रहेगी जलपाईगुड़ी में और मौसम मिला जुला भी रह सकता है। अब बात कर लेते हैं असम के सिलचर की। सिलचर में जो मौसम है वो चारों ही दिन आप देखें, आने वाले चारों दिनों में शनिवार से लेकर मंगलवार तक मौसम यहाँ मिला जुला रहेगा। धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान यहाँ का 30 से 32 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में रहेगा। तो मौसम जो है सिलचर का कुछ मिला जुला रहेगा। और आपने तापमान की स्थिति पर नजर डाली कि कैसा रहने वाला है आने वाले 4 दिनों में। अब बात कर लेते हैं शिलोंग की। शिलोंग में शनिवार से लेकर मंगलवार तक जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा। यहाँ भी धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान पर आप नजर डालें तो आप देखेंगे 18 डिग्री पर रहेगा चारों ही दिन, और न्यूनतम चारों ही दिन 8 डिग्री पर बना रहेगा। यानी तापमान की स्थिति आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन अधिकतम और न्यूनतम की एक समान है और मौसम यहाँ का मिला जुला रहेगा। धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। अगला शहर है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में आप देखें शनिवार से लेकर सोमवार तक तीनों ही दिन यहाँ बारिश है। मंगलवार को यहाँ पर मौसम मिला जुला रह सकता है, धूप खिलेगी लेकिन बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान आप देखेंगे कि 34 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री पर बना रहेगा आने वाले चारों ही दिनों में। लेकिन मौसम यहाँ का बारिश वाला रहेगा और अगर मौसम खुला भी तो बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अब बात तमिलनाडु के कन्याकुमारी की कर लेते हैं। कन्याकुमारी में आप देखें शनिवार से लेकर मंगलवार तक, सोमवार तक तो यहाँ मौसम मिला जुला है, लेकिन मंगलवार को यहाँ बारिश है। धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा 3 दिन, लेकिन मंगलवार को बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान 32 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में और न्यूनतम जो है वो 25 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में रहेगा कन्याकुमारी का। तो मौसम आपने देखा कि बारिश के साथ यहाँ बादल भी छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अब बात महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की करें तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक यानी आने वाले 4 दिनों में यहाँ का मौसम जो है वो खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान पर आप नजर डालेंगे 32 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम 18 डिग्री से 19-20 डिग्री पर बना रहेगा। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान रहेगा महाबलेश्वर का कि मौसम तो खुला रहेगा और न्यूनतम और अधिकतम तापमान पर आपने नजर डाली, देखा कैसा रहेगा। अब बात गुजरात के अहमदाबाद शहर की कर लेते हैं। अहमदाबाद का जो मौसम है वो शनिवार से लेकर मंगलवार तक यानी आने वाले 4 दिनों में मौसम यहाँ खुला है, धूप खिली रहेगी, चटक धूप खिली रहेगी। और तापमान आप अगर अधिकतम तापमान देखें तो 39 डिग्री से 40 और 41 डिग्री के बीच में यानी गर्म मौसम रहेगा और न्यूनतम जो है वो 25 डिग्री से 26 डिग्री पर बना रहेगा। तो अहमदाबाद का मौसम गर्म है और बिल्कुल खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। बात अब राजस्थान के उदयपुर शहर की कर लेते हैं। झीलों का शहर उदयपुर, आप देखें शनिवार से लेकर मंगलवार तक आने वाले 4 दिनों में यहाँ का मौसम भी खुला है, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री से 35 डिग्री, 36 डिग्री और 37 डिग्री पर और न्यूनतम 21 डिग्री से 22, 23 और 24 डिग्री के बीच में रहेगा उदयपुर का। तो आपने देखा कि मौसम खुला रहेगा और अधिकतम न्यूनतम तापमान पर भी आपने नजर डाली। तो ये थे देश के प्रमुख पर्यटक स्थल जिनका मौसम और तापमान आपने जाना। अब बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे और बात करेंगे अब हम खेती किसानी की। अगर आप किसान भाई हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित खेती अगर करते हैं तो अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। और क्या कुछ खास है ये जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और आसपास के किसान पक चुकी सरसों की कटाई कर लें। यहाँ के किसान मूंग और उड़द की बुवाई कर लें। दिल्ली के किसान फ्रेंच बीन, ग्वार और ग्रीष्मकालीन मूली की बुवाई कर लें। दिल्ली और आसपास के किसान टमाटर, मिर्च और गोभी की रोपाई कर लें। साथ ही सभी सब्जी फसलों में सुबह और शाम के समय हल्की सिंचाई करें। राजस्थान के किसान भी सरसों की तैयार फसल की कटाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। राजस्थान के किसान नए लगाए गए फलों के पौधों की उचित देखभाल करें। बढ़ते तापमान से बचाव के लिए फलों के पौधों में सिंचाई की उचित व्यवस्था रखें। बात करें मध्य महाराष्ट्र की तो यहाँ के किसान शुष्क मौसम को देखते हुए गन्ना और मूंगफली की फसलों में सिंचाई करें।
यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन तिल और सब्जी फसलों में भी जरूरत के अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र के किसान परिपक्व चना और मक्के की फसल की कटाई जारी रखें, साथ ही उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। वहीं मराठवाड़ा के किसान भी मूंगफली और गन्ने की फसल में सिंचाई की व्यवस्था रखें। साथ ही मराठवाड़ा के किसान सरसों और चने की कटाई कर लें। यहाँ के किसान तैयार सब्जी फसलों की कटाई कर लें और उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित कर लें। इसके अलावा मराठवाड़ा के किसान हल्दी की खुदाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे। इस मौसम में तापमान जो है वो बढ़ोतरी की ओर है और ऐसे में हमारे किसान भाई अपने फसलों की देखभाल कैसे करें, ये सब जानकारी के लिए हम रुक करेंगे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग वैज्ञानिक जो हैं हमारी डॉक्टर जया धामी परिहार, वो क्या कह रही हैं उनका रुक कर लेते हैं। गंगे पश्चिमी बंगाल में टमाटर, बैगन और मिर्च जैसी सब्जियों को गिरने से बचाने हेतु सहारा प्रदान करें। तेलंगाना में ओलावृष्टि से बचने हेतु धान, मूंग, उड़द, चना, मक्का, ज्वार एवं सब्जियों की कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखें। असम में परिपक्व गेहूं की कटाई करें। अगेती आहू धान की नर्सरी बुवाई जारी रखें। बाओ धान, कैपुलरीज जूट, ग्रीष्मकालीन मूंग, उड़द तथा तिल की बुआई करें। गन्ना, केले, अदरक एवं हल्दी की रोपाई जारी रखें। प्रतिरोपित बोरो धान में 5 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। मणिपुर में परिपक्व मसूर, मटर, रैपसीड एवं सरसों की कटाई जारी रखें। फ्रेंच बीन एवं भिंडी की बुवाई करें। खरीफ पूर्व धान, अदरक तथा हल्दी की रोपाई करें। उप हिमालय पश्चिमी बंगाल में मौसम साफ रहने पर परिपक्व सरसों एवं गेहूं की कटाई तथा आलू की खुदाई करें। कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। प्रतिरोपित धान में 3 से 5 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। बिहार में मौसम साफ रहने पर परिपक्व गेहूं एवं सरसों की कटाई तथा आलू की खुदाई करें। कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। ग्रीष्मकालीन मक्का की बुआई जारी रखें। जम्मू और कश्मीर में टमाटर, बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च एवं कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी बुआई तथा भिंडी की बुआई करें। और अब मौसम खबर में हम बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे टमाटर की। टमाटर की जो खेती है वो व्यावसायिक तौर पर भी की जाती है और ये एक प्रमुख सब्जी है। इसमें पाया जाने वाला लाइकोपीन तत्व जो है वो औषधीय गुणों से भरपूर है और इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और क्या कुछ खास है आज की फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं।
रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि आपको हम एक QR कोड दिखाएंगे, आप देख सकते हैं। आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।